पागल बच्चा और पिकनिक। चिंटू के पापा फोन पर हैं। आज पार्क में मिलते हैं, ऑफिस होते ही तुरंत आ जाऊंगा मैं। बाय बाय। चिंटू तुरंत वहां आकर, पापा मैं भी पार्क आऊंगा आऊंगा आऊंगा। नो, पिछले इम्तिहान में तुम्हें 100 में से 2 मार्क मिले थे। पहले पढ़ाई कर, चल जा। नहीं, मैं भी आऊंगा पार्क। पापा मारते हुए कहता है। अरे ओ पागल, कितनी बार कहा है, जाकर पढ़ाई कर। पापा कम से कम चॉकलेट। पापा फिर से मारते हुए कहता है। चॉकलेट क्यों? चिंटू रोते हुए, क्यों मार रहे हो? क्या कह दिया मैंने? कि इतने में चिंटू की मम्मी वहां आकर, चिंटू क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? चिंटू रोते हुए, मैंने पापा को पार्क ले जाने के लिए कहा था, कम से कम चॉकलेट दिलाने के लिए कहा था। वो ये कुछ भी ना कर कर उल्टा मुझे मार रहे हैं। यूं वो रोता है। मेरे बेटे को 5 रुपए रखकर पार्क नहीं ले जा सकते तो कम से कम 2 रुपए का चॉकलेट तो दिला सकते हो। छी। टाइम हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कहकर पापा ऑफिस चला जाता है। बेटा तू रो मत, शाम को पार्क जाके एंजॉय कर लेना। ये ले 5 रुपए। ला 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 ला। यूं वो उस शाम को खुशी से पार्क जाता है। उस पार्क में एक औरत अपनी बेटी के साथ चिंटू के पापा से कह रही थी, इतनी देर क्यों लगा दी? और कितना इंतजार करूं तुम्हारा? देखो शाम होने को आई है। क्या करो, अभी ऑफिस खत्म हुआ। कि दूसरी ओर चिंटू पार्क में विसल बजाते हुए आ रहा था। अरे वाह, कितना सुंदर है ये पार्क। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। अरे ये तो पापा जैसे लग रहे हैं। सोचकर वो पापा के पास जाता है। पापा मुझे पार्क आने से मना कर रहे थे और आप खुद चले आए। वैसे ये आंटी कौन है? और ये ब्यूटी कौन है? बहुत खूबसूरत है पापा, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। कहकर उस लड़की से, हाय बेबी, आई लव यू, लव एट फर्स्ट साइट। हाय। पापा और आंटी चौंक जाते हैं। आंटी पापा से, ये नमूना कौन है? मेरे सामने मेरी बेटी को लाइन मार रहा है। मेरा बेटा। ये इतना भयानक क्यों है? पापा मुझे ये लड़की बहुत पसंद आ गई है। आई लव हर। अगर मेरी शादी करनी है तो इस लड़की से करो, अभी यही इसी वक्त। कम ऑन कम ऑन। पापा मारता है। शट अप, तुम उससे शादी नहीं कर सकते, वो तुम्हारी बहन है। सिस्टर? कैसी सिस्टर? कहाँ की सिस्टर? माँ ने कभी मुझे बताया नहीं। अबे चुप चुप चुप, इसे कैसे समझाना है मुझे पता है। अरे चिंटू, तुझे चॉकलेट चाहिए या आइसक्रीम? चिंटू चौंक जाता है। चॉकलेट चाहिए, पर 10 नहीं 100 चाहिए। ये ले पैसे। यूं वो उसे पैसे देता है। चिंटू चौंक जाता है और पैसे लेकर, ठीक है, फिर मिलेंगे। चिंटू उन सारे पैसों से चॉकलेट खरीदकर घर जाता है और सारे चॉकलेट बिस्तर पर बिछा देता है। ये बहुत सारे चॉकलेट, सारा बिस्तर चॉकलेट से भरा हुआ है। ये मेरा चॉकलेट बेड है। यूं वो हंस रहा था कि तभी वहां मम्मी आकर, अरे इतने सारे चॉकलेट तेरे पास कहाँ से आए? मम्मी पापा ने दिलाए हैं। मम्मी पापा के साथ एक सुंदर सी लड़की थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये लड़की? कौन लड़की? कहाँ से आई? मुझे नहीं मालूम। पापा कह रहे थे कि वो मेरी सिस्टर है, और तो और उन्होंने 100 चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे भी दिए। मुझे सब समझ में आ गया है, आने दे, बताती हूँ। पापा घर आता है। कौन है वो लड़की? पार्क में किससे मिले थे तुम? क्या अभी से मैं तुम्हें बोर लगने लगी?
चीटिंग। कहकर झाड़ू से उसकी खूब पिटाई करती है। अरे रुको रुको, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो हमारे नए घर की कॉन्ट्रैक्टर है। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे पार्क में मिलने के लिए कहा था। बस यही बात है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मम्मी झट से झाड़ू को पास में फेंक कर, ओह स्वीट डार्लिंग, तुम हमारे नए घर के लिए कितना कर रहे हो। अरे रे। कहकर वो पापा के गले लग जाती है। पापा चिंटू की ओर देखते हुए आंख मारता है। बिग फुट बस स्विमिंग पूल। हैदराबाद नाम के गांव में सुनील और सपना नाम के दंपत्ति रहते थे। उनके 2 बच्चियां थी, श्रीमुखी और प्रतिभा। सुनील सपना अपने बच्चों की हर जिद को पूरी करते थे और सपना की भी जिद को सुनील पूरी करता था। उनके घर में स्विमिंग पूल था जहां श्रीमुखी और प्रतिभा रोज स्विमिंग करते थे। साथ साथ उनको खेलने के लिए खिलौने और कई तरह की चीजें भी थी। सपना कुछ दिनों से सुनील से परिवार के साथ घूमने जाने के लिए उसके पीछे पड़ी रहती है, लेकिन वक्त ना मिलने के कारण सुनील हर बार सपना की बात को टाल देता था। लेकिन ऐसे ही एक बार सुनील घूमने जाने का निर्णय लेता है और वो सपना से कहता है, सपना, तुम बहुत दिनों से कह रही थी ना कि हम घूमने जाएंगे, तो चलो चलते हैं। तुम 15 दिन के सफर में लगने वाली सारी जरूरी चीजों की पैकिंग कर लो। हर चीज मैं नहीं लूंगी जी। तुम मस्त नजारे देखोगे और मैं क्या सिर्फ खाना पकाते बैठूंगी? ये नहीं चलेगा। हम कुछ सामान बाहर से खरीद लेंगे। आप सिर्फ बच्चों के स्विमिंग पूल में खेलने का कुछ करो बस के अंदर। वो बिना स्विमिंग के रहेंगे, इस बात का मुझे डाउट ही है। हाँ सपना, तुम सच कह रही हो। एक बार श्रीमुखी और प्रतिभा से बात करके देखता हूँ। सुनील श्रीमुखी और प्रतिभा से बात करता है, लेकिन दोनों बच्चे मानते ही नहीं और स्विमिंग पूल के बिना वो नहीं आएंगे ऐसा उसे कह देते हैं। जिस वजह से सुनील भी सोच में पड़ता है कि अब क्या करे। अभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपने ही घर की एक बस के ऊपर एक स्विमिंग पूल बनाता है। लेकिन पानी भरने के बाद वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से टायर प्रेशर झेल नहीं पाते, जिस वजह से वो बस बहुत धीरे धीरे चलने लगती है। वो सभी को बुलाता है और कहता है, अरे श्रीमुखी और प्रतिभा, जरा इधर आकर देखो। सुनील के कहते ही दोनों बच्चे दौड़कर उस बस को देखने के लिए आते हैं। उस स्विमिंग पूल बस को देखकर प्रतिभा कहती है, वाह पिताजी, बस के ऊपर स्विमिंग पूल, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। क्या तुम दोनों को पसंद आई बच्चों? हाँ पिताजी, ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर चलो हम घूमने चलते हैं। सुनील बस स्टार्ट करता है। सपना, श्रीमुखी और प्रतिभा बस पर चढ़ते हैं, लेकिन बस बहुत ही धीरे धीरे चलने लगती है। ये देखकर सपना सुनील से कहती है, अरे क्या जी, आप भी अगर ऐसी स्पीड से घूमने निकलेंगे तो अमीरपेट जाते जाते बच्चे जवान हो जाएंगे और जब घर वापस आएंगे तो हम बूढ़े हो चुके होंगे। रहने दो, मुझे नहीं आना आपकी स्विमिंग पूल बस पर। ऐसे कहकर सपना बस से नीचे उतर जाती है। इधर सुनील बड़ा परेशान होता है कि अब क्या करे। तभी उसे उसका एक पुराना सा ट्रैक्टर दिखता है जो सालों से बंद पड़ा था। सुनील उसके टायर निकालता है और बस के टायर की जगह पर उसे लगाता रहता है। उसे देखकर सपना उसे कहती है, अरे रहने दो जी, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मेरी ही मत मारी गई थी जो मैंने इस आदमी से शादी की। हाय रे मेरी किस्मत, ये कैसा पति मिला जो कहीं घुमाने भी नहीं ले जा सकता। अरे रुको जरा, मैं कुछ कर रहा हूँ। ऐसा कहकर सुनील बस को ट्रैक्टर के टायर लगाकर चला कर देखता है तो बस भी बड़े अच्छे से और तेज चलने लगती है। लेकिन बस की ऊंचाई बढ़ जाती है। ये देखकर श्रीमुखी कहती है, अरे पापा, अब हमारी बस कोई साधारण बस नहीं है, ये तो बिग फुट बस स्विमिंग पूल बन चुकी है। आई एम प्राउड ऑफ यू पापा, आपने नया करिश्मा कर दिखाया है। ऐसा कहकर सुनील सपना को बुलाता है और बस में बिठाकर वो सफर को शुरुआत करता है। बस बड़ी ही तेजी से चलने लगती है। इस तरह सुनील सपना घूमने के लिए निकलते हैं। इधर जिस गांव से वो गुजरते हैं
लोग उसके बिग फुट बस स्विमिंग पूल को देखते ही रहते हैं। श्रीमुखी और प्रतिभा भी जब भी स्विमिंग करने का मन करता वे दोनों ऊपर स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग करते और इस तरह से 15 दिन घूमने के बाद वो वापस घर आते हैं।